नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जब एक आदमी ने आहान को गर्म सरिया लगाया तब उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर हितेश कंफ्यूज हो गया और उसने और गर्म सरिया लाने के लिए कहा, पर आहान ने अपने आप को मेटल वायर से फ्री किया और सरिया हितेश की तरफ फेंक कर उसे मार दिया। इसके बाद वो विला को आग लगाकर जैस्मिन के साथ चला गया। हॉस्पिटल में मधुर उससे मिलने आता है और कहता है कि डेजर्ट वुल्फ ने वर्मा फैमिली पर अटैक कर दिया है। आहान वर्मा मेंशन जाता है और सारी सिचुएशन समझ जाता है। वहां उसे दो जाने पहचाने लोग नजर आते हैं। वर्मा फैमिली ने एक बार फिर से मोनिका और लिली को वीरेन का इलाज करने के लिए बुलाया था। वो बहुत जल्दी में थे, इसलिए आहान को उनसे मिलने का वक्त नहीं मिला था। वो दोनों वहां आई थी, इसलिए आहान समझ गया था कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है और शायद वीरेन की हालत बहुत ज्यादा खतरनाक है। डिनर के वक्त वो दोनों जब गेस्ट हाउस में आए तब उन्होंने आहान को देखा। दोनों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर आहान ने स्माइल करते हुए कहा, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम दोनों? दोनों ने उसे इग्नोर किया और अपने अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने ऐसे एक्ट किया जैसे वो आहान को जानती ही नहीं थी। आहान को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। वो समझ गया था कि दोनों बहनें उससे बहुत नाराज थी। वो तुरंत वहां पर जाकर उनसे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने ऐसा किया तो शायद वो दोनों और नाराज हो जाएंगी। जो आदमी उन दोनों बहनें को छोड़ने आया था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। आहान ने कहा, तुम यहां से जाओ, उन दोनों बहनों का मैं ध्यान रख लूंगा। आहान के ये बोलने के बाद वो वहां से चला गया। आहान बहुत देर तक बाहर बनी स्टोन टेबल पर बैठा रहा और मोनिका और लिली के बारे में सोचता रहा। अब उसे लगा कि उनसे बात करने का सही वक्त था। वो सोच रहा था कि पहले उसे किसके पास जाना है। बहुत सोचने के बाद वो पहले मोनिका के पास गया। उसने मोनिका के रूम का दरवाजा 2 से 3 बार नॉक किया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आया था। हार मानकर आहान लिली के रूम के पास चला गया और उसका दरवाजा खटखटाने लगा। लिली ने अंदर से पूछा, कौन है? रिस्पांस सुनकर आहान खुश हो गया और उसने कहा, लिली, मैं हूं। आहान। लिली पहले से जानती थी कि इस वक्त वहां पर आहान ही आ सकता था, पर फिर भी उसने कहा, कौन आहान? मैं किसी आहान को नहीं जानती। आपको जो बात करनी है सुबह आना। ये बात सुनकर आहान को बहुत बुरा लगा, पर उसने रिएक्ट नहीं किया और उसने कहा, लिली, मैं जानता हूं कि मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं क्या करता? मैं तुम दोनों के बारे में नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों कौन हो और कहीं मुझे तुमसे कोई खतरा तो नहीं है। लिली ने एकदम फ्लैट टोन में कहा, प्लीज मुझसे बात मत कीजिए, आप मेरी नींद खराब कर रहे हैं। आहान ने कहा, लिली, एक बार मुझसे बात कर लो। मैं तुमसे माफी मांगकर तुम्हें सब सच बताना चाहता हूं। प्लीज मुझे एक मौका। आहान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले लिली ने कहा, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? जाओ यहां से, वरना मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। लिली की आवाज में रूखापन और गुस्सा था, इसलिए वो समझ गया था कि आगे बात करना बेकार है। ऐसी हालत में लिली उसकी कोई बात नहीं सुनने वाली थी। लिली इस वक्त अपने बेड पर बैठी थी। जब उसने देखा कि बहुत देर तक बाहर से कोई आवाज नहीं आई, तब उसने सोचा कि शायद उसने आहान के साथ ज्यादा ही सख्ती दिखा दी थी। पर फिर जब उसे याद आया कि आहान ने क्या किया था, तब उसने खुद से कहा, आहान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लिली श्योर नहीं थी, इसलिए वो बेड से उठकर दरवाजे के पास आने लगी। तभी उसे एक आवाज आई, ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो फिर मैं जा रहा हूं। मैं तुमसे कल बात कर लूंगा। इसके बाद लिली को आहान के वापस जाने की आवाज सुनाई देती है। बहुत देर तक बाहर से कोई आवाज नहीं आई थी। लिली ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा, तब बाहर कोई भी नहीं था। लिली मायूस हो गई थी।
शायद वो आहान से मिलना चाहती थी पर अपने गुस्से की वजह से उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर आहान वहां होता तो अपना गुस्सा निकालने के लिए वो आहान को बहुत ज्यादा मारती, पर वो वहां पर नहीं था। उसने मन में सोचा, शायद मुझे आहान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक से उसे एहसास हुआ कि दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा था। वो अचानक से चौंक गई। उसने बाहर देखा तब उसे आहान नजर आया जो मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम मुझे नहीं भूल सकती हो। आहान की ये बात सुनने के बाद भी वो प्रिटेंड करना चाहती थी कि वो उसे नहीं जानती थी, पर अब आहान ने उसकी शक्ल देख ली थी इसलिए वो सच समझ गया था। फिर भी लिली ने कहा, किसने कहा मैं तुमसे मिलने बाहर आई हूँ? मुझे तो बस ठंडी हवा खानी थी। आहान ने कहा, अच्छा, कुछ मिनट पहले तो तुम्हें सोना था और अब ठंडी हवा खानी है। सच बताओ, तुम मुझसे मिलना चाहती थी ना? लिली ने कहा, मैं नींद लूं या ठंडी हवा खाऊं इससे तुम्हें क्या? तुम मेरे लिए बस एक अजनबी हो। जब से लिली ने आहान को देखा था तब से वो बस उसके बारे में ही सोच रही थी। वो जानती थी कि आहान उससे बात करने जरूर आएगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जब वो आएगा तब वो उससे ढंग से बात करेगी या फिर अपना गुस्सा दिखाएगी। आहान ने अब ज्यादा नहीं सोचा। जब लिली उससे बात कर रही थी तब उसका आधा काम तो हो ही गया था। उसने कहा, बाहर चलकर बात करते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और तुम्हें मुझे जो सजा देनी हो तुम दे सकती हो। आहान की बातों से लिली का दिल पिघल गया था इसलिए वो मान गई। वो दोनों जब बेंच पर बैठे तब लिली ने कहा, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, बस तुम्हें सफाई देने का एक मौका दे रही हूँ। ये सुनकर आहान हंसने लगा। ये देखकर लिली को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? ये सुनकर आहान और जोर से हंसने लगा। जैसे ही वो चुप होने की कोशिश करता, उसे और हंसी आ जाती। लिली ने गुस्से में कहा, अब अगर तुम और हंसे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर आहान ने कहा, नहीं नहीं, रुक जाओ। इसके बाद आहान ने अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया और फिर एक बार भी नहीं हंसा। आहान ने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें इतना नाराज देखकर मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था। तुम्हारा नाराज होना मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। ये बात सुनकर लिली को बहुत शर्म आ गई और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। पर फिर उसने कहा, तुम हमसे इतने वक्त मिलने क्यों नहीं आए? आहान ने कहा, मैं जानता हूं मेरी गलती है, पर जब तुम दोनों उस दिन अचानक से चली गई थी तब मुझे लगा कि तुम दोनों बहुत नाराज हो और अकेले रहना चाहती हो, इसलिए मैं। बोलते बोलते आहान रुक गया और लिली को देखने लगा। लिली भी आहान को देख रही थी। उसे आहान को देखकर बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने कहा, उस दिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जब हमें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चला तब हम दोनों बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। तुमने हमसे झूठ बोला था, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? हमें बहुत गुस्सा आया था। इसके बाद उसने कहा, पर फिर जब हम वापस घर पहुंचे तब हमें लगा कि हमने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। हमें तुम्हें समझाने का मौका देना चाहिए था, पर फिर हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमें तो ये भी नहीं पता था कि तुम रहते कहाँ हो और तुम्हारा नंबर क्या है। आहान ने कहा, अपने आप को दोष मत दो, ये मेरी गलती थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अलग अलग टॉपिक्स पर बात करने लगे। गार्डन में ठंडी हवा चल रही थी और रात की वजह से सब कुछ बिल्कुल शांत था। अचानक से आहान को मोनिका याद आई और उसने पूछा, तुम्हारी बहन का क्या? मैं उन्हें कैसे मनाऊं? लिली मुस्कुराने लगी। वो जानती थी कि आहान पहले मोनिका के पास गया था और उसने कोई भाव नहीं दिए तब वो उसके पास आया था। उसने कहा, तुम मोनिका को जानते हो, वो तुमसे नाराज नहीं है और ना ही किसी चीज के लिए तुम्हें ब्लेम करती है। वो थोड़ी शर्मीली है, इसलिए वो इतनी रात को तुमसे अकेले बात नहीं करना चाहती थी। अब जब उन्हें पता चलेगा कि मैं मान गई हूं तब वो तुमसे भी बात कर लेगी।
आहान ने भी सोचा कि जो लिली कह रही थी वो सही था। अगली सुबह जब मोनिका उठी तब उसने आहान को देखा। वो इस वक्त गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा था। मोनिका वहां से जाना चाहती थी पर इतने में आहान ने कहा, गुड मॉर्निंग मोनिका। अब वो आहान को अवॉइड नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कहा, गुड मॉर्निंग। आहान मोनिका को एम्बेरस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। कुछ मिनट बाद मोनिका ने खुद कहा, वो कल रात को मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मोनिका हिचकिचा रही थी। आहान जानता था कि मोनिका क्या कहना चाहती है, क्योंकि लिली ने उसे पहले ही बता दिया था। उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ, भूल जाओ उस बात को। ये सुनकर मोनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। दोनों बहनें ट्विंस थी और एक जैसी दिखती थी, पर दोनों की स्माइल बहुत अलग थी। लिली बहुत जोवियल थी, वहीं मोनिका बहुत सीरियस थी, इसलिए मोनिका के सीरियस चेहरे पर स्माइल बहुत अच्छी लगती थी। कुछ देर बाद लिली भी उठ गई थी। उसने जब आहान को देखा तब वो समझ गई थी कि उसकी मोनिका से बात हो गई है। उसने पूछा, तुम्हारी मोनिका से बात हो गई, कैसा लग रहा है? आहान ने कहा, कैसा लग रहा है मतलब, बात ही तो थी, हो गई। लिली ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह। आहान को उसके रिएक्शन का मतलब समझ नहीं आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने पूछा, तुम दोनों यहाँ वीरेन वर्मा को ट्रीट करने आई हो ना? वो कैसा है अब? लिली ने कहा, तुम उनके बारे में क्यों जानना चाहते हो? तुम्हें भी वर्मा फैमिली में इंटरेस्ट है क्या? आहान ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अगर तुम नहीं बता सकती हो तो कोई बात नहीं। लिली ने कहा, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है जो हम बता नहीं सकते हैं। वैसे तुम्हें तो अंदाजा हो ही गया होगा ना? आहान ने कहा, क्या वो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाएगा? लिली ने कहा, ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। हम जब यहाँ आए थे तब वीरेन सर की हालत बहुत खराब थी। वो लगभग अपनी जान गंवा ही बैठे थे, पर फिर एक्यूपंक्चर की वजह से वो अब तक जिंदा है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज वर्मा फैमिली में वीरेन सर की मौत का मातम चल रहा होता। आहान बहुत हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वर्मा फैमिली जैसी पावरफुल फैमिली की एक दिन ये हालत हो जाएगी। वो सोच रहा था कि अगर सच में वीरेन की मौत हो गई तो ये डेजर्ट के लिए और वर्मा फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या ये दोनों बहनें वीरेन को बचा पाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।